हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से ऑनलाइन एग्जामिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हाँ, तो देखिए, जो पिछला दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था वो 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला कथन था, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। और दूसरा कथन है, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती है। तो बताइए दोस्तों, भाई इसमें पूछा गया है पहला कथन सत्य है या दूसरा कथन सत्य है, या पहला कथन असत्य है या दूसरा कथन असत्य है। तो देखिए, जो पहला कथन है, भाई एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ व राइट अलाइनमेंट हो सकता है। बिल्कुल भाई, पहला कथन सत्य है, लेकिन एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। तो इसका जो राइट आंसर हुआ 2 नंबर वाला, यानी कि ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प यानी कि व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। ऑप्शन ए है आपके सामने ड्राफ्ट, ऑप्शन बी आउटलाइन, ऑप्शन सी प्रिंट लेआउट और ऑप्शन डी वेब लेआउट। तो इसका जो राइट आंसर हुआ था 2 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी यानी कि की का उपयोग किया जाता है। टैब का, अल्ट का, शिफ्ट का या कंट्रोल का। तो दोस्तों, यहाँ शिफ्ट का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर बन रहा है कौन सा बनेगा, 3 नंबर वाला। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। इक्वल सीलिंग 7,5 यानी कि 7 होगा, 5 होगा, 8 होगा या 10 होगा। तो देखो, जब भी इक्वल सीलिंग की बात करता है एमएस एक्सेल के फॉर्मूले में, तो जो 7 के पास में 5 है, 5 का गुणज कौन सा हो रहा है, पास वाला। तो 5 का गुणज 10 हो रहा है, यानी कि इसका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन डी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर का पूछा गया था, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भाई, गलत कथन कौन सा है। एक रो के 2 या 2 अधिक क्रमागत सेलों को मर्ज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एक रो या कॉलम के एकांतर यानी कि हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन है, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। नहीं भाई, इसका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन 3 नंबर वाला बनेगा, यानी कि असत्य कथन कौन सा है, 3 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर वाला, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष यानी टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। देखो, ये वर्कशीट की बात कर रहा है, न कि एमएस एक्सेल के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन था वर्टिकल स्क्रॉल बार, दूसरा ऑप्शन स्टेटस बार, तीसरा फॉर्मूला बार और चौथा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो दोस्तों, जब भी वर्कशीट की बात की जाएगी तो वर्कशीट के टॉप पे फॉर्मूला बार प्रदर्शित होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर बना 3 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर का, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों यानी कि वर्जन की बात कर रहा है, जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन 1 नंबर का था पेस्ट, 2 नंबर का था कट, 3 नंबर का फॉर्मेट पेंटर और 4 नंबर का शो या हाइड। तो जब भी दोस्तों होम के क्लिपबोर्ड की बात की जाती है तो क्लिपबोर्ड में देखो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर आता है, यानी कि शो एंड होल्ड नहीं आएगा, शो एंड हाइड नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बना 4 नंबर वाला। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, फुल फॉर्म से क्वेश्चन है, पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। भाई, ये एक प्रोटोकॉल है, तो पीओपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, पीओपी के पूर्ण रूप की बात करते हैं तो पीओपी का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। भाई, कोई वेबसाइट है उसका जो होम पेज है वो कौन सा पेज होता है। मध्यम पेज होगा, पहला पेज होगा, अबाउट वाला होगा, के बारे में, और चौथा ऑप्शन था अंतिम पेज होगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जब भी किसी वेबसाइट की बात करता है तो होम पेज उस वेबसाइट का पहला पेज होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर बन रहा है 2 नंबर वाला। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोम ब्राउज़र में दाईं और प्रत्येक खुले टैब में, भाई क्रोम ब्राउज़र में दाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड
शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। एल्ट के साथ में टैब, कंट्रोल के साथ में एन, कंट्रोल के साथ में टैब या एल्ट के साथ में एन। तो जो क्रोम वेब ब्राउज़र है उसमें दाईं ओर से प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में टैब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर बना 3 नंबर वाला। बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।